आज ये आपका 10 मार्च का पेपर है और यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई आर्थिक चुनौतियाँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट डेटा भी कुछ दे रखा है, तो इसको पढ़ते हैं। तो चलिए बताते हैं। रूस यूक्रेन की लड़ाई का गहरा प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। यह ऐसे समय हो रहा है जब कोविड महामारी के कारण विश्व की अर्थव्यवस्थाएं कीमतों को स्थिर करने और आपूर्ति श्रृंखला को विश्व से स्थापित करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन यूक्रेन युद्ध ने उनके संभावित समाधानों को और अधिक कठिन बना दिया। अन्य देशों के साथ भारत के लिए भी अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच आर्थिक संतुलन को बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं। यह युद्ध भले ही भारत से हजारों किलोमीटर दूर लड़ा जा रहा हो, परंतु उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। यूक्रेन पर हमले की प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिकी और पश्चिमी देशों द्वारा आर्थिक प्रतिबंधों के साथ रूस के बैंकों पर स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का उपयोग करने पर रोक लगा दी गई है। यह भी भारत समेत अन्य देश के लिए परेशानी का कारण है। रूस विश्व का लगभग 13% पेट्रोलियम और 17% प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है। प्रतिबंधों के कारण आपूर्ति बाधित होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। भारत अपनी आवश्यकता का 85% कच्चा तेल आयात करता है। कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने से भारत को अब अधिक डॉलर का भुगतान करना पड़ेगा, जिससे डॉलर अधिक मजबूत और रुपया कमज़ोर होगा। रुपये के कमज़ोर होने से भारत के आयात महंगे हो जाएंगे, जिससे महंगाई बढ़ेगी। इस प्रकार की महंगाई को आयातित महंगाई कहते हैं। भारत के चालू खाते का घाटा बढ़ जाएगा, जो भुगतान संतुलन को गड़बड़ा देगा। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में वृद्धि से और सब्सिडी के कम होने से राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। कच्चे तेल और गैस के अलावा कुछ अन्य वस्तुएं भी महंगी हो जाएंगी। विमानन टरबाइन ईंधन की लागत 19% बढ़ने से विमान किराए में लगभग 30 से 35% तक की वृद्धि होने के आसार हैं। भारत खाद्य तेलों की 70% से अधिक मांग आयात से पूरी करता है। हमारी ज़रूरत का 70% से अधिक सूरजमुखी का खाद्य तेल यूक्रेन से आता है। खाद्य तेलों की आपूर्ति बाधित होने से इसका सीधा प्रभाव कीमत वृद्धि के रूप में दिखाई दे रहा है। इस तरह सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आवश्यक प्लेटिनम का प्रमुख उत्पादक देश, अब यहाँ इम्पोर्टेंट ध्यान रखो, प्लेटिनम पूछ सकता है आपको प्री में, प्लेटिनम का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? रूस है। और लियान का प्रमुख उत्पादक यूक्रेन है। प्लेटिनम और लियान की आपूर्ति बाधित होने से सेमीकंडक्टर या चिप भी महंगी हो जाएगी। परिणाम स्वरूप स्मार्टफोन, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि जो हैं आपके सब सेमीकंडक्टर तकनीक पर निर्भर हैं, जो महंगे हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि वाहनों की दृष्टि से भारत विश्व का 5वां बड़ा बाजार है। आशंका है कि जीडीपी के 7.1% योगदान करने वाला हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर प्रभावित होगा। यूक्रेन युद्ध के बाद एचडीएफसी बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में वित्त वर्ष 22-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 8.2% से घटाकर 7.5 से 7.8% तक रहने का अनुमान व्यक्त किया है। बदलती परिस्थितियों में महंगाई को रोकने के लिए आरबीआई को अपनी मौद्रिक नीति के प्रावधानों को इस प्रकार बदलना होगा कि ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तन से आम आदमी की जेब पर कम से कम असर पड़े। रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के बीच भारत मॉस्को और वाशिंगटन के बीच संतुलन स्थापित कर युद्ध के प्रतिकूल आर्थिक प्रभावों को थोड़ा कम कर सकता है। भारत और रूस के बीच होने वाला व्यापार 8 अरब डॉलर का है, जबकि अमेरिका के साथ 100 अरब डॉलर है। मौजूदा हालात में कोई भी भारतीय निवेशक रूस के साथ सीधे व्यापार करने से बचेगा। 2018 में ट्रंप के समय में ईरान पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत और ईरान में व्यापार डॉलर के बजाय रियाल और रुपए में हुआ था। अब नए हालात में हमें रूबल और रुपया, मतलब भारत और रूस के बीच रूबल रुपये व्यापार की संभावना को बल देना होगा। इसी के साथ हमारी सरकार के लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए कि यह एक अल्पकालिक स्थिति है। निवेशकों को बाजार पर भरोसा रखना चाहिए। यूक्रेन और रूस वैश्विक स्तर पर गेहूं का 30%, मक्का का 19%, सूरजमुखी के तेल का 80% निर्यात करते हैं। युद्ध के कारण काला सागर बंदरगाह से होने वाली आपूर्ति बाधित होने से लगभग 80 अरब यूरो का व्यापार बाधित हो जा गया है। यूरोप के देशों में स्टील और इंजीनियरिंग, गेहूं, मोटा अनाज, चाय, कॉफ़ी, फल, सब्जियां समेत अन्य कृषि उत्पादों की मांग बढ़ गई है। भारत इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाकर युद्ध से होने वाली हानि कुछ कम कर सकता है। सॉफ्टवेयर क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान के कारण आज भारत का डिजिटल भुगतान पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट 2021 के अनुसार यूपीआई, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस व्यवस्था ने आज भारत के वैश्विक स्तर पर एक लीडर की तरह खड़ा कर दिया है।
भूटान, म्यांमार, सिंगापुर, यूएई, अफ्रीका आदि देश भारत के यूपीआई व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं। कुछ संशोधनों के साथ यूपीआई व्यवस्था को भारत विश्व के समक्ष स्विफ्ट के एक नए विकल्प के रूप में रख सकता है। जब युद्ध की स्थिति बनती है तब दुनिया विकास के बजाय हथियारों को खरीदने पर अधिक व्यय करने लगती है। ऐसी स्थिति में भारत को विश्व स्तर पर अपनी उपस्थिति इस प्रकार दर्ज करानी होगी जिससे हमारी आर्थिक प्राथमिकताओं को और बल मिल सके। तो ये आर्टिकल अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।